नाहर और रूही आखिरकार अपने बेटे रूहान को घर वापस लाने में सफल हो जाते हैं। अग्नि का सच सामने आते ही वह सलाखों के पीछे पहुंचती है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाहर अपनी समझदारी से रूही और दादी को हर खतरे से बचा लेता है, लेकिन दिल का सबसे बड़ा जख्म अभी बाकी रहता है। उनका रूहान अब भी उनसे दूर है। यही वजह है कि रूही और नाहर अगली सुबह अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर अग्नि यह सोचकर खुश हो रही होती है कि रूहान अब सिर्फ उसका है। वह उसे अपने बच्चे की तरह पालने का नाटक करती है, लेकिन माँ का दिल हमेशा बच्चे की धड़कन से जुड़ा रहता है। रूही को अचानक एहसास होता है कि उनका बेटा कहीं आसपास ही है। नाहर गंभीर आवाज में कहता है, रूही, मुझे भी यकीन है, हमारा बेटा अब बहुत करीब है। चाहे कुछ भी हो, उसे हम वापस लेकर ही जाएंगे। तभी किस्मत करवट लेती है। अग्नि दूध लेकर घर लौटती है और नाहर रूही की नजर उस पर पड़ जाती है। शक गहराता है और दोनों चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। अग्नि को जरा भी आभास नहीं होता और वह रूहान को दूध पिलाने बैठ जाती है। यह नजारा देखकर रूही की सांसें थम जाती हैं, लेकिन उसी पल उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। रूही झट से दौड़कर रूहान को अपनी गोद में ले लेती है। नाहर गुस्से में अग्नि को थप्पड़ मारता है और गरजते हुए कहता है, अग्नि, इस बार तुम्हें किसी हालत में माफ नहीं किया जाएगा। अब तुम्हें सजा मिलेगी। अग्नि गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच और पागलपन में यह कदम उठाया। कृपया मुझे जेल मत भेजो। लेकिन नाहर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। माँ बाप के प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। तुमने हमें हमारी सबसे बड़ी खुशी से वंचित किया है। तुम्हें जेल तो जाना ही होगा। इसी बीच पुलिस पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर सख्त लहजे में कहता है, बच्चा चुराना सबसे बड़ा अपराध है। अब तुम्हें अपने गुनाह की सजा भुगतनी होगी। अग्नि को हथकड़ियों में ले जाया जाता है और माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। दूसरी ओर नाहर और रूही अपने नन्हे रूहान को लेकर घर लौटते हैं। जैसे ही दरवाजे पर कदम रखते हैं, पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। पहली बार घर की हवाओं में चैन और सच्चे प्यार की मिठास घुल जाती है। लेकिन दादी और सोनी के चेहरों पर पछतावे की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। कांपती आवाज में दादी कहती हैं, नाहर, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। रूही दृढ़ स्वर में जवाब देती है, दादी कहलाने का हक तो आपने बहुत पहले ही खो दिया था। और इस तरह सच सबके सामने आ जाता है और परिवार को उसकी असली पहचान मिलती है।